हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। जो एडीए का जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 वालों को जो आता है, उसमें आज हम चैप्टर 5 में लेक्चर 1 और 2 तो हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लेक्चर 3 देखेंगे, ठीक है। सो उसमें आज का टॉपिक है नेक्स्ट प्रॉब्लम, यानी कि ये क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, तो बेसिकली इसमें ये होता है कि आपको बहुत सारे वेट दिए गए होते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें से चूज़ करना है कि मैं कौन सा वाला लूँ जिससे मुझे फिट आएगा। मतलब ऐसे देखो, अ प्रॉब्लम वेर यू चूज आइटम्स टू फिट इन अ बैग टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि मेरे पास एक बैग है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 kg है, ठीक है। अभी मैं 10 लूँगी तो मुझे चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट मैं 20 लूँ तो मुझे वो फिट नहीं आएगा, मतलब ये बैग में नहीं आएगा। सो ये जो प्रॉब्लम थी ना हमारी, उसको हम बोलेंगे नैपशेप प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें कुछ बहुत बढ़िया कुछ ऐसा है नहीं, बट इन बेसिकली वेट हमारा कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो तो हमें लगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बट वेट बड़ा हो और प्रॉफिट लो हो तो वो दिक्कत की बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी नैपशेक में, इसका कुछ बहुत है नहीं, सिर्फ आपको नैपशेक पूछे तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिख दोगे तो आपको सही से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो नाउ अभी हम ग्रीडी अप्रोच देखते हैं। वी हैव बेसिकली 3 डिफरेंट अप्रोचेज टू सॉल्व नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम, यानी कि ये जो प्रॉब्लम थी ना हमारे पास, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं, 3 चीज़ें हैं जिससे हम नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये एग्जाम में एक बार तो पूछ ही लेते हैं, मतलब एक बार तो इसका क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसकी 3 अप्रोचेस है डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व करने के लिए। एक तो मैक्सिमम प्रॉफिट, दूसरा है मिनिमम वेट, और तीसरा है मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्लिक मतलब बाय वेट, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि प्रॉफिट ऑलवेज हमें क्या चाहिए कि प्रॉफिट हमेशा मेरा मैक्सिमम रहे, तो याद रखना है कि प्रॉफिट ऑलवेज मैक्सिमम रहेगा। और वेट, सबको दिक्कत हो कि मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वेट बढ़ गया, तो वेट ऑलवेज मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा कि भाई प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑलवेज मैक्सिमम, वेट ऑलवेज मिनिमम, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट और वेट दोनों, ठीक है। ऐसे आप लोग ये 3 डिफरेंट अप्रोचेस सॉल्व करने के लिए याद रखना, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखे, कंसीडर गिवन 5 आइटम्स एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर द कैपेसिटी ऑफ W इज इक्वल टू, यानी कि हमें वेट दे दिया है कि उसकी कैपेसिटी सिर्फ 100 kg ही है, उसको दे दिया गया है, ठीक है। और आपको ऐसा एक बॉक्स बना के देंगे जिसमें आइटम होगी 5, उसका वेट और उसका प्रॉफिट दिया गया होगा, ठीक है। अभी आपको उसका क्या करना है, ये तीनों अप्रोच इसको लेके वो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरा सम करके बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से आए एग्जाम में। एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी वेट प्रॉफिट लिखा तो आपको समझ जाना है कि मुझे ये वाला क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये जो स्टेप है उससे ही मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी लिख तो देंगे ही, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टू द सम देखते हैं, ठीक है। सो चलो देखो, अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट देखते हैं हम प्रॉफिट ऑलवेज किस में होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। अभी आपको एक दूसरी बात भी याद रखनी है कि प्रॉफिट ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। क्या होगा, ये मैक्सिमम है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। और मिनिमम वेट कम है, मिनिमम यानी छोटा, तो ये जो वेट था वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। आपको ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है कि मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, और मिनिमम वेट यानी कि वेट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो नाउ हमें ये 3 चीज़ें तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, आइटम, वेट और वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो कि मैंने क्या बोला, प्रॉफिट को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। ऑलवेज हम देखने जाएं तो देखो ये प्रॉफिट हमें दिया गया है 12, 20, ये क्वेश्चन है, सॉरी को ये मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, बट आप ये समझ लो कि ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है। आपको ऐसा देंगे कि आइटम 1 2 3 4, वेट हमें इतना दिया गया है और वैल्यू इतनी है। तो हमें पहले क्या बोला, मैक्सिमम प्रॉफिट वो डिसेंडिंग में था, मतलब प्रॉफिट जो है उसको हम डिसेंडिंग में लिखेंगे, प्रॉफिट को हम डिसेंडिंग में लिखेंगे, यानी कि पहले मैक्सिमम आएगा उसके बाद लो करते जाएंगे, ठीक है। तो 20 के आगे जो भी वेट था वही हम लिखेंगे, उसका जो आइटम था वही लिखेंगे, ठीक है। सो ऐसे हमने ये बना दिया। उसके बाद नैपसेक का वेट क्या था हमारा, यहाँ पे W हमारा 5 है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बोला था उसमें W क्या था, 100 था, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल में W क्या लिया है, 5, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 5 माइनस वेट करना है, यानी कि जितना भी नेक्स्ट स्टेप वेट है उसमें से ये वाला वेट आपको माइनस कर देना है, ठीक है। सो आपने ये माइनस कर दिया, 2 आ गया। सो अभी क्या करना है, ये वाले वेट में से ये जो आंसर है उसको माइनस करो, यानी 2 - 2 तो 0। अभी 0 इधर लिखो, फिर इसका वेट क्या है, -2, तो इधर -2 लिखो, फिर माइनस आ गया, ठीक है। सो नाउ अभी आपको क्या करना है,
अभी आप इसको एडिशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट हमें कर ले तो इजी है। सो यहाँ पे 0 रखा, फिर इसका वेट क्या है 2 है, तो 2 माइनस कर दिया, -2 हो गया। ठीक है, तो ऐसा हमने ये जो करा ये था पूरा सम हमारा। ठीक है, अभी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है ये हमें काउंट करना है। सो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू जो है 2 और 0 उसका प्रॉफिट हम एडिशन कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 2 है तो इसका प्रॉफिट 20 है तो 20 लिखेंगे, ये 0 है तो हम 15 तो 15 लिख देंगे। ठीक है, ये माइनस वाला नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 20 + 15 कितना होता है 35, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 35 हुआ। ठीक है, सो आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट जब भी पूछे तो आपको क्या याद रखना है कि प्रॉफिट ऑलवेज मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम है, इसलिए प्रॉफिट हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि सबसे बड़ा ऊपर उसके बाद लोअर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, उसके हिसाब से हमने उसका वेट और आइटम भी उसी से डिसेंडिंग में ही लिखा है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वेट जो था हमारा W = 5, उससे हम ये वाला वेट माइनस करा देंगे। ठीक है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वही यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे वेट, फिर इसका आंसर जो आएगा उससे मतलब कंटिन्यू कराते जाएंगे। ठीक है, वैसे ही इधर करना है। यहाँ पे वेट आपको असेंडिंग में लिखना है, यानी कि यहाँ पे हम 20 पहले लिखते थे तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है इसलिए 10 पहले लिखेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है कि हमें ये पाथ दिया गया है, तो ये वेट करोगे 4 आएगा, 4 इधर लिखो, इसका वेट क्या है 2 तो -2 करो। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव कितना आया है 4, 2 और 0, यहाँ पे 2 को हम पॉजिटिव में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो 4, 2, 0 यानी 10, 12 और 15 तो 37 आया। ठीक है, अभी थर्ड हमारा क्या था याद हो तो आपको, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड वेट यानी P/W। ठीक है, P/W, तो आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल था ना हमारा, ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिया गया होता है वो ओरिजिनल आइटम वेट और वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करेंगे, ये हमने लिख दिया। उसके बाद P/W करेंगे। ठीक है, उसके बाद P/W डिसेंडिंग में भी करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, तो P/W करेंगे हम, तो P कितना है 12, 12/2 6 होता है, 10/1 10 होता है, 20/3 क्या होता है 6.6 होता है। ठीक है, तो ऐसा हमने P/W कर दिया। अभी उसको डिसेंडिंग में लिखेंगे, तो डिसेंडिंग में कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले बड़ा वाला आएगा, तो ये P/W में सबसे बड़ा 10 है तो हमने 10 लिख दिया, फिर 6, 7.5 और 6.5। ठीक है, अभी हाँ यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी तो मैंने करेक्ट कर लिया है। 10 के बाद 7.5, 6 और फिर 6.6। ठीक है, तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद जो हम करते थे वही करना है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। 5 उसका वेट क्या है 2 तो 2 लिख देंगे। फिर ऐसे ही हम लोग 3 और 2 यानी 3 का प्रॉफिट कितना है 12 और 2 का प्रॉफिट कितना है 10, यानी 12 + 20 कितना होता है वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये सम फाइंड करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम वेट और ये हमारा प्रॉफिट और वेट वाला जो था वो। ठीक है, सो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जॉब शेड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और ये भी एग्जाम में पूछता है कई बार। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे फॉलो भी कर लेना, जिससे आपको अपडेट भी मिलती रहेगी और ये PDF चाहिए होगी तो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू।